प्यारे बच्चों, 2017 का पूछा हुआ इतिहास का प्रश्न है। इसमें पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, यानी सबसे बड़ा स्विमिंग पूल कहाँ से मिला है। तो इसका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा एंड लोथल। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्विमिंग पूल मिला है, जिसको हम लोग वृहत स्नानागार या इंग्लिश में ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट है। इस स्विमिंग पूल की चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये है लंबाई, ये चौड़ाई, ये गहराई है। ठीक है ना। लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई 8 फीट है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल आपका बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा नगर है जो बहुत बड़ा कहलाता है। तो हड़प्पा में सबसे बड़ा नगर ऑप्शन मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं, मृतकों का टीला के नाम से जान सकते हैं, मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं, जिसका खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, मृतकों का टीला कहते हैं। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन और पतंजलि। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति किसके लिए था? समुद्रगुप्त के लिए लिखा था, समुद्रगुप्त के लिए, जिसमें समुद्रगुप्त को उसने ईश्वर माना। ठीक है, हरिसेन ने लिखा है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सबसे पहले भारत का नेपोलियन कहने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, जिसने समुद्रगुप्त को सबसे पहले भारत का नेपोलियन कहा था, तो जिसका नाम V.A. स्मिथ है। V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। आगे की सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल और अंग्रेज काल। तो इसका सटीक आंसर होगा गुप्त काल को ही स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। गुप्त काल, श्रीगुप्त ने गुप्त काल को बनाया था 275 ईस्वी में, लेकिन इसका वास्तविक राजा चंद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कनिष्क। अगला सवाल है कनिष्क का राजरोहण कब हुआ, यानी वह गद्दी पर कब बैठा था, कब अपने गद्दी को संभाला था। 48 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 98 ईस्वी में और 88 ईस्वी में। तो कनिष्क ने अपने गद्दी को संभाला था 78 ईस्वी में, और जब वह गद्दी को संभाला तो उसने 98 ईस्वी में बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति करवाया। बौद्ध धर्म का चतुर्थ संगीति करवाया 98 ईस्वी में। चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के द्वारा चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन 98 ईस्वी में कश्मीर में किया गया था। आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है, और टाइपिंग मिस्टेक था तो इसको फिर से किया गया है। सवाल यह है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। ऑप्शन है इसका 15 दिन, 16 दिन और 17 दिन, 18 दिन। महाभारत का युद्ध आपका चला था 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, जिसमें 2 आपसी भाइयों के बीच यह लड़ाई हुआ था। एक गुट का नाम था कौरव और एक का नाम था पांडव। कौरव और पांडव के बीच में यह लड़ाई 18 दिन तक चला, और इस लड़ाई में भारत सारथी ने जो कुछ देखा उसको लिखा। ठीक है, भारत सारथी का योगदान महाभारत को लिखने में बहुत ज़्यादा योगदान है, और महाभारत को लिखने वाले बहुत सारे राइटर हैं। अभी महाभारत के महर्षि वाल्मीकि लेखक है। उसके बाद V.S. सूतकांकर ने भी महाभारत को लिखा है 47 वर्ष में, जिसमें 13,000 पन्ना है। आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक किस धर्म से है? मान लीजिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी, जिसमें 3
पिटक में 3 शुद्ध पिटक, विनय पिटक आपका आएगा तीन टोकरी में। पहला आएगा शुद्ध पिटक, उसके बाद विनय पिटक, उसके बाद अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है ना। आगे शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक है। इसमें गौतम बुद्ध के सिद्धांत, दर्शन शास्त्र वगैरह इसमें रखा गया। आगे सवाल है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म और ईसाई धर्म। तो स्तूप का संबंध हम लोग के बौद्ध धर्म से है। और स्तूप को सबसे ज़्यादा बनाने वाला कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक ने स्तूप, स्तंभलेख, शिलालेख, अभिलेख लिखवाया। स्तंभलेख, शिलालेख, अभिलेख लिखवाया 44, 14 और 7। अभिलेख, स्तंभलेख और शिलालेख इसने लिखवाया था अशोक ने, ठीक है। आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, महावीर ने पाशर्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो पाशर्वनाथ आपको बता दें कि जैन धर्म के 23वें गुरु थे और आखिरी गुरु बने महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी ने 23वें गुरु के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ा, जिस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य, यानी अपने शरीर को अपने बस में करना, ठीक है ना। आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 10, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद बिन काजिस, मिस्टेक है, काजिम होना चाहिए था। महमूद गजनवी, महमूद गौरी और तैमूर। तो अल-बरूनी हमारे देश में महमूद गजनवी ने अल-बरूनी को 1017 ईस्वी में, किसने लाया था? महमूद गजनवी ने अल-बरूनी को 1017 ईस्वी में उज्बेकिस्तान से भारत लाया था। और अल-बरूनी भारत में आने के बाद भारत के लिए एक किताब लिखा था, जिस किताब का नाम है किताब उल हिंद। उसका लिखा हुआ किताब है जो अरबी में लिखा गया है, ठीक है। आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 11, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को बदला था, परिवर्तन किया था? ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन होना चाहिए था, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा, दिल्ली से दौलताबाद लाने वाला व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? दिल्ली से अपना दौलताबाद अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक वंश का राजा था, जिसने क्या किया? 1325 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है। तुगलक वंश का साम्राज्य बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें बलबन दिया है, बलबन आपको पढ़ा दे। बलबन ये गुलाम वंश का राजा है। इसने क्या किया था? 1266 ईस्वी में गुलाम वंश की गद्दी को संभाला था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। इसने उलुग खां की उपाधि धारण की थी। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा राजा है, जिसने जलालुद्दीन खिलजी को मारकर, यानी जलालुद्दीन खिलजी उसका चचा था, उसको मारकर उसके साम्राज्य को स्थापित किया था। अकबर मुगल वंश का तीसरा राजा। आगे की ओर चलते हैं। अगला सवाल, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, अरबी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी में लिखा था और उसके किताब का नाम रेहाला है। उसके किताब का नाम रेहाला है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा रिहाला या किताबुल रेहाला। इब्न बतूता आपको बताते चले कि 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया था। आगे सवाल, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर। तो हम्पी किससे संबंधित है? हम्पी संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। और विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राय ने किया था, तुंगभद्रा नदी के किनारे विधारण्य सागर के आशीर्वाद से। और विजयनगर की राजधानी हम्पी है, ठीक है, जिसमें विजयनगर पर 4 वंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों ने? 4 वंशों ने शासन किया। संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश एंड अराविड वंश, जिसमें सबसे बड़ा राजा था
जिसका नाम कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। और इसमें आपको ये भी बताते चले कि विजयनगर साम्राज्य के सभी राजा अपने आप को राय मानते थे। ठीक है, कृष्णदेव राय एक योग्य व्यक्ति था। अपने शासनकाल में इसने क्या किया था, अमुक्त माल्यादा जैसे नामक किताब को लिखा था, या जम्बती कल्याणम भी इनके लिखा हुआ किताब है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो आपको बता दी, विजयनगर साम्राज्य अभी जस्ट इससे पहले वाले सवाल में बताया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है। और तुंगभद्रा नदी के किनारे यह विजयनगर साम्राज्य है, जिसमें हरियर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी, जिस पर पहला वंश बना था संगम वंश। संगम हरियर और बुक्का के पिता का नाम है, उसने अपने पिता के नाम से ही अपने वंश का नाम संगम रखा। और विजयनगर पर 4 वंशों ने शासन किया, संगम वंश, सालू वंश एंड तुलु वंश और अविट वंश। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। ये भी हम आपको करा चुके हैं। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे, तो विजयनगर के शासक अपने आप को राय समझते थे, अपने आप को राय समझते थे विजयनगर के शासक। आगे की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आइन ए अकबरी, अब ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो आइन ए अकबरी अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने इसको लिखा था, और यह आइन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में आइन अकबरी विभक्त है। ठीक है, आइन अकबरी के लेखक अबुल फजल है, जो अकबर के दरबार में रहते थे। आगे सवाल, तंबाकू। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया था, तंबाकू का सेवन अकबर ने किया था। अकबर मुगल वंश का तीसरा सबसे कम उम्र का राजा था, तीसरा राजा था। अकबर ने तंबाकू का सेवन किया और जहांगीर ने उसको क्या किया, बंद करवा दिया। आगे, दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या है। तो दीवान ए अशरफ भूमि विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष, राजस्व विभाग का अध्यक्ष और सेना विभाग का अध्यक्ष। दीवान ए अशरफ का मतलब है राजस्व विभाग का अध्यक्ष, यानी कर वसूलने का मेन लीडर। आगे, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही किससे संबंधित है। तो दीन ए इलाही आपका बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या जहांगीर से। दीन ए इलाही आपका अकबर से संबंधित है। अकबर ने इसे 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही बनाया। और दीन ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का धर्म, ईश्वर का धर्म, ईश्वर का धर्म। दीन ए इलाही का मतलब है ईश्वर का धर्म। तो अकबर ने दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की रचना ऑप्शन अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। तो अकबरनामा की रचना किसने किया था। तो अकबरनामा या आइन अकबरी इसको कहते हैं, अबुल फजल ने इसको लिखा था। अकबर की जीवनी है ये। इसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। अकबरनामा को आइन अकबरी कहते हैं। अमीर खुसरो तबला के संपादक है। भारत में सबसे पहले तबला बजाना और कव्वाली गाना अमीर खुसरो ने ही स्टार्ट किया था, जिसे हम लोग अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं। अलबरूनी 1017 ईस्वी में भारत आया था, महमूद गजनवी ने इसको लाया था। इब्न बतूता 1033 ईस्वी में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया था। आगे सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध ऑप्शन 1509, 1526, 1556 और 1561। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और हुमायूं के बीच। ऑप्शन गलत हो गया, बाबर और लोधी वंश का अंतिम राजा, मिस्टेक हो गया है, इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम को हरा दिया। लोधी वंश को समाप्त करके भारत में उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और मुगल वंश का पहला शासक बाबर खुद बना। कैप्टन हॉकिंस किस शासक के दरबार में भारत आया था। तो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। जहांगीर को हम लोग सलीम के नाम से भी जानते हैं।
जहांगीर को सलीम को नाम से जानते हैं। अकबर के बाद गद्दी प्राप्त करने वाला 1605 ईस्वी में अकबर के बाद गद्दी को प्राप्त करने वाला राजा जहांगीर। संथाल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन 1832, 1841, 1551, 1855। तो संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह करने वाले दो भाई थे, सिंधु और कान्हू ने संथाल विद्रोह को क्या किया था? चालू किया था। संथाल विद्रोह को सिंधु और कान्हू ने चालू किया था। चलिए आगे हम लोग आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। कॉर्नवालिस कोड बना। कॉर्नवालिस कोड ऑप्शन 1775, 1793, 1797 और 1805। इसका आंसर होगा 1793 में कॉर्नवालिस कोड बना। कॉर्नवालिस ने ही इसे बनाया था, जिसको हम लोग अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। इसका मालिक जमींदार होता था। 1793 में कॉर्नवालिस ने इसे बनाया था, जिसे हम लोग कॉर्नवालिस कोड, अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, और यह आखिरी सवाल है आज का। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन है 1509, 1510, 1512 एंड 1515। इसका आंसर होगा 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। गोवा के बीजापुर को हराया। बीजापुर सल्तनत को हराकर गोवा पर कब्जा कर लिया पुर्तगालियों ने। और यहाँ भारत से कब गया? 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत उसे लगभग 2 बजे के करीब उसे भारत से हटाया गया। गोवा को मुक्त कराया गया। ठीक है, आज का यही सवाल रहा और आप लोग तैयारी में बने रहिए। इस तरह से और भी प्रश्न आते रहेंगे। आप लोग की तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।